एक दो घंटे से वेट कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे और निराश हो चुके थे, और हम लोगों ने या उन लोगों ने जब आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे अपना विश्वास जताया तो उसका रिजल्ट उन्होंने देखा। तो मैं बताना चाहूंगा, जब भारत का गुलाम था उस टाइम 1930 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा ड्रग कमेटी। वो ड्रग कमेटी अंग्रेजों ने बनाई कि किस तरीके से भारतीय चिकित्सा पद्धति को खत्म करना है और अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति को लागू करना है। उसकी एक कमेटी बनाई गई और उसके प्रेसिडेंट बनाया गया आर.एन. चोपड़ा जी को। आर.एन. चोपड़ा जी का जो इतिहास है वो पहले अंग्रेजों के टाइम में उनके आर्मी में ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में क्या लिखा कि ट्रेडिशनल डॉक्टर, जो पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति थी, उनको कैसे गिरफ्तार किया जा सके, उन पे कैसे केस चल सके, कैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति को खत्म किया जा सके और उनकी पद्धति को भारत में फैला सके। उसके लिए उन्होंने 1940 में ड्रग एक्ट बनाया और उस ड्रग एक्ट के बाद भारत आजाद जब हुआ 1954 में वही ड्रग एक्ट का नाम बदल के 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हो गया, जो अभी भी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो ड्रग ये कहता है, जो एक्ट ये कहता है कि कोई भी बीमारी आप नहीं कह सकते ठीक हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में, विदेशी चिकित्सा पद्धति में डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। लेकिन आयुर्वेद में डायबिटीज के प्रमेय के 20 प्रकार बताए गए हैं। 10 कफ के, 6 पित्त और 4 वात, यानी कि टोटल 20 प्रकार की डायबिटीज, जिसमें से 16 प्रकार की डायबिटीज ठीक की जा सकती है एज पर जिस तरह भारत में एक संविधान है उस तरह आयुर्वेद का संविधान है ये चरक संहिता, जिसके हिसाब से मैं श्लोक नंबर भी बता देता हूं आपको, प्रॉपर इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, जिसमें क्लियर लिखा है 16 प्रकार की डायबिटीज साध्य है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते बिकॉज ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आयुर्वेद के डॉक्टरों पे, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स पे लागू हो जाता है। तो जो साध्य है वो 10 की 10 जो कफ वाली डायबिटीज है वो साध्य है, असाध्य जो है वो वात वाली को असाध्य बोला गया है, और कठिनता से साध्य है वो पित्त वाली है। मतलब आयुर्वेद में 3 टेक्निक बताई गई, एक साध्य, एक कष्ट साध्य और एक असाध्य, मींस जो हो ही नहीं सकती। तो लेकिन जो साध्य है वो भी नहीं कहा जा सकता। उसके लिए पेज नंबर 2 श्लोक नंबर 2 पेज 3 पे इसमें ये रेफरेंस है, मैं बता रहा हूं। ऐसे ही इसके अलावा ज्वर है, फीवर की चिकित्सा। अभी आजकल बुखार हो जाए तो हमें सबको पता है कि कौन सी गोली खानी है, जबकि अगर दुनिया की कोई सबसे खराब गोली का रिकॉर्ड निकालोगे तो बुखार की गोली निकलेगी। और हमारे घर में बच्चों को भी दे रहे हैं, बड़ों को भी दे रहे हैं, नाम आप सबको मालूम है, मैं माइक से नाम नहीं लूंगा। और पीछे जो 2 साल कोरोना चला, सबको पता है कि कौन सी गोली के बारे में खबर हो रही थी कि 1000 करोड़ का फ्रॉड किया उसने भारत में, और वो गोली आज भी बिक रही है। मालूम होगा आपको, कोर्ट ने भी उस पर बड़ा तगड़ा संज्ञान लिया, डोलो 650 नाम लिया था कोर्ट ने कि 1000 करोड़ का फ्रॉड हुआ भारत में, डोलो 650 ने किया इस टाइम पे। और दुनिया की सबसे खराब गोली है, किडनी भी खराब करती है, लीवर भी खराब करती है, कैंसर भी करती है, हमें ब्लड की खराबी भी देती है, लेकिन कोई रोकता नहीं, कोई हमें सिखाई नहीं रहा कि बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये हमारे मित्र हैं, हमारे भले के लिए आते हैं। इस तरह कुष्ठ और सफेद दाग, ल्यूकोड्रमा का विदेशी चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उसके बारे में पूरा वर्णन है। रक्तपित्त, जितने ब्लड के डिसऑर्डर है सारे वर्णन है। तो ये सारा कुछ, बहुत कुछ है बताने के लिए, और ये मेरे पास कुछ सबूत भी है। मैं आपको एक श्लोक पढ़ के बता देता हूं जिसपे क्या लिखा हुआ है, जो इसमें क्लियर इसमें ये चीज क्लियर की हुई है, जो कि या तो किताब गलत है या फिर हमारे संविधान में वो जो एक्ट बनाया वो गलत है। ये किताब कहती है हेतवे पूर्ण रूपाणी रूपायणी यल्पी यस्य च तच तुल्य गुणो दृश्यो न दोष प्रकृति भवे। ये 11 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 158 है। इसमें साफ लिखा है कि रोग जो है वो 2 तरह का है, साध्य और असाध्य है। साध्य में भी क्या है, सुसाध्य है और एक
कृष्ण साध्य है, मतलब एक आसानी से साध्य है और एक थोड़ा सा मुश्किल से साध्य है, और एक है असाध्य जो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन साध्य रोगों को भी ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में हमें रोका जा रहा है। आयुर्वेद का एक और बड़ा प्यारा सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामलम। ये श्लोक क्या कहता है, दुनिया में कोई भी बीमारी है, कुपित मल को, गंदे मल को शरीर के अंदर से निकाल दो, सफाई कर दो, बीमारी ठीक हो जाती है। और हमारे देश में आज की डेट में लोग, मॉडर्न लोग उपवास रखने को मना कर रहे हैं। उपवास हमारे देश में हमारी सफाई के लिए था, हर महीने एकादशी अमावस आती है, लेकिन हम लोग नहीं रख रहे। तो मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, भारत के स्कूलों में हमें आयुर्वेद को पढ़ाना, योग को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए। अगर हम सच में इस देश को आजाद देखना चाहते हैं और इस देश में बचपन से स्कूलों में सिखाया जाए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, और जितने भी ये फास्ट फूड या मार्केट में जंक फूड या पैकेट फूड बिक रहे हैं, उनपे बड़ा बड़ा लाल लाल रंग में, जिस तरह सिगरेट में छपा होता है, बीड़ी पे छपा होता है, तंबाकू पे छपा होता है, बड़ा सा कैंसर का फोड़ा बना होता है, वो सब वैसी फोटो लगाओ मैगी के ऊपर, वैसी फोटो लगाओ नमक के पैकेट के ऊपर, वैसी फोटो लगाओ चीनी के पैकेट के ऊपर, क्योंकि चीनी भी जहर है, सफेद नमक भी जहर है। हमारा सेंधा नमक पीछे कर दिया और आयोडीन के नाम पे सफेद नमक हमें चिपका दिया, गुड़ को शक्कर को पीछे कर दिया और हमें सफेद चीनी चिपका दी। ये सब अंग्रेजों ने किया जानबूझ के, ताकि भारत बीमार रहे, भारत कहीं दुनिया पर राज ना कर ले, भारत के लोग बीमार रहे, भारत का पैसा हम लूटते रहे। और आज भी भारत में 600 करोड़ गोलियां बिक रही है महीने की शुगर की, 300 करोड़ गोलियां बिक रही है लगभग ब्लड प्रेशर की, और ये सारी गोलियां विदेशी कंपनियों की हैं, पेटेंट राइट उनके पास है, तो पैसा भी बाहर जा रहा है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि मिलकर हम सब प्रण करें कि आयुर्वेद को अपनाएं, स्कूलों में शुरू करें, भारत सरकार से अपील करें। और एक लास्ट में मैं अपील करना चाहूंगा कि आज देश को आजाद हुए लगभग 76 ईयर्स हो गए, हम अमृत काल मना रहे हैं। आयुष्मान योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना, 50 करोड़ परिवारों का उसमें इलाज होता है, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलता है, नाम है आयुष्मान योजना, लेकिन उसमें आयुष है नहीं, पता नहीं मान भी इस बात का है, आयुर्वेद उसमें है ही नहीं, आयुष पूरा ही पूरा गायब है उसमें से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी भारत सरकार से, हमारी मिनिस्ट्री से, आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से कि इस आवाज को उठाओ कि हमें आयुष्मान में आयुर्वेद को शामिल करना है। और एक जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, प्लीज उसके बारे में जागरूकता फैलाओ, क्योंकि हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं ना, तो हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो सिर्फ इलाज की वजह से गरीब हो गए। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा तो कम से कम आप इलाज की वजह से तो गरीब नहीं होंगे, क्योंकि अब जो हेल्थ इंश्योरेंस नए चल रहे हैं, जितने भी नए आ रहे हैं, वो आयुर्वेद में भी चल रहे हैं और एलोपैथी में भी चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो एडवोकेट है अश्विनी जी, जिनको PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, वो लास्ट वीक हमारे हिम्स मेरठ हॉस्पिटल में भी विजिट करके गए, पूरा समझ के गए कि किस तरह की बीमारियां, किस तरह के इलाज और किस तरह के कानूनों के अंदर जो दिक्कतें हैं उसमें वो क्या हमारी मदद कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार तालियों के साथ हम अश्विनी जी को आमंत्रित करें। थैंक यू सर, वेलकम सर।